कोविड वाले स्पीच में कई बीजेपी के साथी, कईयों की आंखें नम थी और अब उन नम आंखों ने मुझसे क्या कहा ये मैं ना कहूँ तो बेहतर। मैंने कहा वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। तो एक बड़े मंत्री जो अब भूतपूर्व हो गए हैं, उन्होंने ताली बजा दी। ताली बजाने के बाद उनको पीछे से कान में किसी ने कुछ कहा कि तूने ताली क्यों बजा दी इस पर। तो वो बाहर आए, मरवाओगे क्या। सर, राज्यसभा में अक्सर पीएम मोदी से या अमित शाह से आपकी मुलाकात होती, कोई ऐसा भाषण जिसके बाद उन्होंने कहा हो कि बहुत अच्छा था, ये आपने घेर लिया? नहीं, व्यक्तिगत रहने दीजिए। कोविड वाले स्पीच में कई बीजेपी के साथी, कईयों की आंखें नम थी और अब उन नम आंखों ने मुझसे क्या कहा ये मैं ना कहूँ तो बेहतर है। अच्छा, राज्यसभा का आपको राज्यसभा के दौरान, चूंकि बहुत जानकार लोगों के बीच आप बैठते उठते रहे हैं, कई लोग वहाँ से आपके सामने से रिटायर भी हुए, कोई ऐसा जो इंसिडेंट जो आपको लगता है कि नहीं ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा इंसिडेंट था, या वो कथन जो जिसने कहा हो कि आपको लगे कि नहीं ये बेहतरीन था? ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए चुनना, लेकिन इतना कहूँगा, मैं आज तक पार्लियामेंट में ऐसा नहीं हुआ है कि मैं कुछ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, सरकार की आलोचना ही करता हूँ आमतौर पे। बिल्कुल। मुझे किसी ने होट नहीं किया, इसे मैं मेडल की तरह रखता हूँ और ईश्वर करे कि ऐसी ही परिस्थितियाँ बनी रहे जब तक मैं वहाँ हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में अगर हम संवाद नहीं कर पाते शालीन तरीके से तो बड़ा मुश्किल है। अब एक लाइटर नोट की बात सुना के ख़त्म करूँगा। एक दिन संभवतः प्रधानमंत्री जी भी थे और कई लोग थे, तो बड़े भाषण हो रहे थे, तो मैंने वसीम बरेलवी का शेर सुनाया और सीधा था वो। मैंने कहा वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। तो एक बड़े मंत्री जो अब भूतपूर्व हो गए हैं, उन्होंने ताली बजा दी। ताली बजाने के बाद उनको पीछे से कान में किसी ने कुछ कहा कि तूने ताली क्यों बजा दी इस पर। तो वो बाहर आए, बोला मरवाओगे क्या। ये नहीं, सदन से जुड़ा एक और घटना है, सदन से जुड़ी हुई घटना ये कि उसका जिक्र बिहार में भी होना चाहिए। माननीय पीयूष गोयल जी बिहार को लेकर कुछ कहते हैं कि देश को बिहार बना दोगे क्या। तब एक चेहरा जो जवाब देने के लिए खड़ा होता है और उसके बाद बिहार के लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं। वो इंसिडेंस क्या था, आपको क्या लगा, आपके दिल में और दिमाग में उस समय क्या चल रहा था? देखिए, मैं जिस दौर में दिल्ली में आया था ना, ये पूर्वाग्रह कईयों के अंदर था बिहार और बिहारियों को लेकर के। आज कमी आई है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा ख़त्म हो गई है। निर्मला जी बहुत गौर से सुन रही थी मुझको, एप्रोप्रिएशन बिल पे मैं बोल रहा था और मेरा आर्ग्यूमेंट सिर्फ इतना था कि आप पूंजी को प्रश्रय दीजिए, लेकिन श्रम का भी ध्यान रखिए, श्रमिकों का भी ध्यान रखिए। इतना बेसिक आपने उसमें एक आंकड़ा भी दिया था, 178 रुपये जो है $2 से बिल्कुल हमारे देश तो में। उस पर वो ये बोल गया और इमीडिएट मुझको लगा, तो मैंने उनसे इसलिए कहा कि आपको जितनी बातें कहनी हो, टिप्पणी करनी हो, मुझ पे कर लीजिए, मेरे राज्य पे नहीं। और मैं मानता हूं कि अगले दिन फिर प्रदर्शन वगैरह भी हुए, लेकिन कई मेंबर्स बीजेपी के भी वो भी आहत थे, और ना सिर्फ बिहार के मेंबर्स, एवं तमिलनाडु के मेंबर्स, अलग अलग राज्यों को, क्योंकि ये इस तरह की जुबान संघीय व्यवस्था और सहकारी संघवाद की जुबान से मेल नहीं खाती है। और मैं समझता हूँ कि उसका पटाक्षेप हुआ